दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली सी प्लेन सर्विस, यानी कि जो समुद्र में जो प्लेन उतरते हैं, जो प्लेन चलते हैं, उस सर्विस का, देश की ये पहली सर्विस होगी, इसका उद्घाटन करने वाले हैं। देश भर में इसका हंगामा मच रहा है। मीडिया में जो है वो इस बात को बढ़ चढ़कर दिखाया जा रहा है कि सी प्लेन आ चुका है और जो है वो देश का पहला सी प्लेन होगा। लेकिन आपको हम एक हैरान करने वाली बात बता रहे हैं कि जो सर्विस देश में पहली मर्तबा चालू होने का दावा किया जा रहा है, शुरू होने का दावा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये देश की पहली सी प्लेन सर्विस है जो कि शुरू होने वाली है। 31 अक्टूबर को माना जा रहा है कि ये शुरू होगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि देश में भले ही ये पहला सी प्लेन हो, लेकिन ये जो हवाई जहाज है, ये जो सी प्लेन है, ये तकरीबन 50 साल पुराना है। आप सोचिए, नई सर्विस और प्लेन कौन सा 50 साल पुराना। बहरहाल ये जो सी प्लेन की जो सर्विस है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को जो नेशनल यूनिटी डे जो है वो ये मनाते हैं, अब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थडे के दिन, उस दिन जो है वो, इससे पहले भी एक बार हुआ था ऐसा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एक रॉक स्टार की शक्ल में आए थे। लोगों ने कहा था कि वो रॉक स्टार हैं, बूढ़े रॉक स्टार हैं, वो एक अलग बात है। तो वो आए और साबरमती नदी के अंदर जो है वो प्लेन उनका उतरा, सी प्लेन। उसके बाद वो नर्मदा गए, यहाँ से केवड़िया कॉलोनी जिसे कहा जाता है, जहां सरदार पटेल की बहुत बड़ी स्टेच्यू बनाई गई थी। 3000 करोड़ रुपया उसमें खर्च हुआ था। वो बात अलग है कि गुजरात में अस्पतालों की कमी लोगों को नजर आई कोरोना में, लेकिन 3000 करोड़ रुपया वहां मूर्ति में डाला था। बहरहाल हम बात जो कर रहे हैं कि जो सी प्लेन जिसे बताया जा रहा है कि देश की पहली सी प्लेन सर्विस ये होगी। आप सोचिए कि 50 साल पुराना जो है वो इसमें ये सी प्लेन का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर इसमें कुछ होता है, क्योंकि 50 साल पुराना हवाई जहाज, 50 साल पुराना प्लेन जो है वो इस्तेमाल करना ये खतरे से खाली नहीं है। बताया ये जाता है कि ये प्लेन पहले कनाडा और मालदीव में जो अपनी सर्विस दे चुका है, अब गुजरात में अपनी सर्विस देगा। हालांकि जो कंपनी जो है वो इस प्लेन को, इस सर्विस को ऑपरेट करने वाली, उसका कहना है कि ये प्लेन भले ही 50 साल पुराना है, लेकिन ये बढ़िया हालत में है, बढ़िया कंडीशन में है। लेकिन अपने आप में ये सवाल उठना चाहिए कि 50 साल पुराना प्लेन क्या इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर कोई ऐसी घटना घटती, ऐसा न हो, हम दुआ करते हैं मालिक से कि ऐसा कुछ न हो, लेकिन 50 साल पुराना प्लेन जो कनाडा और कहां कहां जाकर आपके यहाँ गुजरात में अब आया है, उसका आप इस्तेमाल करेंगे। आप सोचिए कि तकरीबन 136 किलोमीटर की दूरी है अहमदाबाद से नर्मदा, जो केवड़िया कॉलोनी है वहां का, और ये प्लेन जो है तकरीबन 45 मिनट जो है वो ये सफर रहेगा। तो ऐसे में 50 साल पुराना प्लेन, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं। आप सोचिए कि हम किस भारत में जी रहे हैं जहां पर हम एक नई सर्विस शुरू करते हैं और प्लेन जो होता है वो 50 साल पुराना होगा। तो ये जो है वो आखिरकार ये कैसा गुजरात मॉडल है, ये कैसा मेक इन इंडिया है, ये सवाल उठना तो लाजमी है। ये सी प्लेन जो है वो कनाडा, तुर्की और मालदीव में अपनी सर्विस दे चुका है, और उसके बाद यानी सब जगह से रिटायर होने के बाद ये कह सकते हैं कि ये प्लेन अब गुजरात को मिला है। गुजरात मॉडल, यही असली गुजरात मॉडल है। आप सोचिए कि पुरानी चीजों को जो है वो बताया जाता है कि ये तो हमने किया। इस तरीके से भाषण दिए जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, बीजेपी के नेताओं की तरफ से। उनको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि शायद देश 2014 में ही आजाद हुआ है, सब कुछ देश को 2014 में ही मिला है, इसके पहले देश में कुछ था ही नहीं। बहरहाल ये, इसलिए हम बार बार ये कहते हैं, ये समझने वाली चीज है कि पहले ये प्लेन जो है वो कनाडा में इसने अपनी सर्विस दी, उसके बाद ये तुर्की गया, वहां पर इसने अपनी सर्विस दी, उसके बाद ये मालदीव गया, वहां पर उसने अपनी सर्विस दी, और मालदीव ने भी इसको अब निकाल दिया, और अब ये जो है वो आया है भारत में। जी हाँ, उभरते हुए भारत में 50 साल पुराने प्लेन का इस्तेमाल किया जाएगा साबरमती नदी से केवड़िया, नर्मदा जो है वो लोगों को ले जाने के लिए। और बताया जाता है कि इस प्लेन में जो है वो 50 साल पुराना ये जो प्लेन है, सबसे पहले कनाडा में ये प्लेन बना था, और इसे 5 दशक में जो इसके मालिक बदले हैं। आप सोचिए, 27 जुलाई 1971 को जो है वो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस कनाडा ने इसका इस्तेमाल किया था। उसके बाद 14 मई 2010 को कैन बोरेक एयर लिमिटेड, ये भी कनाडा की कंपनी है, उसके बाद इसने जो है वो इस्तेमाल किया इसका 2010 में। और 4 अक्टूबर 2013 को सी बर्ड एयरलाइंस इस्तांबुल तुर्की ने जो है वो इसका इस्तेमाल किया था। 2013 में तुर्की ने इसका इस्तेमाल किया। और उसके बाद 8 अगस्त 2016 मालदीवियन, ये कंपनी का नाम है जो कि मालदीव की है, उसने जो है वो इसका इस्तेमाल किया 2016 में।
और अब 2020 में जो है वो ये सी प्लेन गुजरात आ चुका है, अहमदाबाद आ चुका है, इसकी ट्रायल रनिंग भी हो चुकी है। साबरमती रिवर फ्रंट जो बनाया था साबरमती नदी के अंदर, वहां से ये प्लेन ने उड़ान भरी, वहां पर लैंड भी किया, वहां टेक ऑफ भी किया और वहां से फिर वो नर्मदा केवड़िया कॉलोनी गया। और बताया जा रहा है कि 31 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर होंगे, 2 दिवसीय दौरा होगा, तो साबरमती में जो है वो इस प्लेन से वो जाएंगे नर्मदा की केवड़िया कॉलोनी। यानी कि जो मार्केटिंग, आप ये तारीख भी याद रखिए, क्योंकि जिस तरीके से जो बिहार में वोटिंग चल रही है, हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी बखूबी जानते हैं कि किस तरीके से मार्केटिंग की जाए। आप सोचिए, बिहार में चुनाव चल रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर ये जब सी प्लेन का रॉकस्टार का अपना ये शो कर रहे होंगे, मीडिया इसको बढ़ चढ़कर दिखा रहा होगा, प्रधानमंत्री नर्मदा से भाषण क्या करेंगे ये भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि उनका जो है वो हमेशा से तरीका रहा है कि अगर कहीं चुनाव होते हैं, किसी राज्य में चुनाव का प्रचार थम जाता है, तो हमारे प्रधानमंत्री किसी और राज्य में जाते हैं, वहां पर ऐसा ही कुछ लॉलीपॉप दिखाते हैं जिसको मीडिया जो है वो बढ़ चढ़कर दिखाता है। तो लोगों को जो है वो जहां पर जिस राज्य में वोटिंग हो रही हो, वहां पर जो उन्हें प्रभावित किस तरीके से किया जाए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये भी जो है वो उसी के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए कि आखिरकार चुनाव होंगे और उसके बाद में ये सारी चीजें जो होगी, क्योंकि पहला चरण, दूसरा चरण, जो चरण के चुनाव होने हैं, और यहाँ पर जो है वो सी प्लेन उड़ेगा, देश भर का मीडिया इसको दिखाएगा। और जो हमारे मीडिया की जो मोदी के लिए जो खबर दिखाने का जो अंदाज होता है, वो बिल्कुल वैसा ही होता है कि देश में पहली बार ही ये सब कुछ हो रहा है। बहरहाल ये जो सी प्लेन है, ये मालदीव से कोच्चि और गोवा होते हुए जो है अहमदाबाद पहुंच चुका है, केवड़िया कॉलोनी भी पहुंच चुका है। बताया जाता है कि इसमें 19 पैसेंजर जो है वो यात्रा कर सकते हैं। आप सोचिए, 19 पैसेंजरों को लेकर ये सी प्लेन जो है वो अहमदाबाद के साबरमती से केवड़िया कॉलोनी, नर्मदा जो जहां पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, वहां पर जाया करेगा। और इसका टिकट कितना होगा? इसका टिकट होगा 4800 रुपया बताया जा रहा है, तकरीबन 5000 रुपया जो इसका टिकट होगा। 19 लोग इसमें बैठ सकेंगे, यानी कि अगर आपको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देखने जाना है तो आप इस सी प्लेन में बैठकर जा सकते हैं। तो ये जो आप बड़ी एक बात है कि 5000 रुपए का टिकट होगा। आप सोचिए, नर्मदा जाने के लिए। तो जो आरोप लगते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि ये सरकार, मोदी की सरकार, गरीबों की नहीं अमीरों की सरकार है, ये आरोप जो लगते हैं ये लाजमी है, लगने भी चाहिए। क्योंकि आप सोचिए, इस वक्त देश को जरूरत किन चीजों की है? इस वक्त देश को अस्पतालों की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, गरीब को खाने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री ला क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री ला रहे हैं 5000 का टिकट देकर अहमदाबाद के रिवर फ्रंट से, साबरमती रिवर फ्रंट से नर्मदा कॉलोनी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आपको जाना है देखने के लिए, तो 5000 का टिकट लेकर आप जाइए। यानी कि अगर गरीब भूखा मर रहा है तो मरे, देश का युवा बेरोजगार है तो होने दो, हम सी प्लेन चलाएंगे अमीरों के लिए और उन एनआरआईज के लिए जो गुजरात के हैं, विदेशों में रहते हैं, बीजेपी को बड़ी फंडिंग करते हैं। ये सी प्लेन शायद उन्हीं के लिए बनाया गया है। बताया जा रहा है कि ये जो सी प्लेन है, ये हर रोज 8 ट्रिप लगाया करेगा अहमदाबाद के साबरमती से केवड़िया कॉलोनी, नर्मदा तक, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक 8 ट्रिप लगाया करेगा। और इसमें जो है वो 14 यात्री बैठ पाएंगे। हालांकि इसकी कैपेसिटी जो है वो 19 यात्रियों की है, लेकिन चूंकि 5 क्रू मेंबर होंगे और 14 यात्री होंगे, तो ये जो है बैठकर जा सकते हैं केवड़िया कॉलोनी। और पहले 6 महीने के लिए जो है वो इस सी प्लेन को उड़ाने के लिए विदेशी पायलट रहेंगे यहाँ पर। वो जो है वो हमारे भारतीय पायलटों को इसके लिए ट्रेनिंग देंगे, 6 महीने तक वो ट्रेनिंग लेंगे और उसके बाद वो खुद जो है वो ये उड़ाएंगे। हालांकि यहाँ पर हमको एक ये बात आपको बतानी है कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरिया के अंदर से एक रो सर्विस शुरू की थी। आज उस सर्विस के क्या हाल है ये सभी जानते हैं। बताया ये गया कि सर्विस कुछ वक्त तक चली, उसके बाद बंद हो गई। बंगाल और बिहार में भी कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी तरह की एक सर्विस का जो है वो उद्घाटन किया था और उसके बाद में वो सर्विस बंद हो गई। तो ये जो एक इवेंट मैनेजमेंट इसे कहेंगे कि एक बड़ा इवेंट बनाया जाता है, उस पर करोड़ों रुपए का खर्च किया जाता है और उसके बाद में वो स्कीम की क्या हालत होती है ये हम सबको पता है। लेकिन गोदी मीडिया ये नहीं बताएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद से अब तक जितनी स्कीमें चलाई, जितनी स्कीमें शुरू की, जितनी स्कीमों का उद्घाटन किया, उन स्कीमों का आज क्या हाल है। आज जो स्कीमें, आज जो चीजें उन्होंने शुरू की, उनका क्या हाल है,
ये जो है वो गोदी मीडिया आपको न बताएगा। न ही गोदी मीडिया के एंकरों में इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, बीजेपी से और उनके मंत्रियों से सवाल करे कि आपने जो नीतियां शुरू की, आपने जिन चीजों का उद्घाटन किया, आखिर में उसका क्या हुआ। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिरकार सी प्लेन का आगे जाकर क्या होता है। और ये तो एक सवाल है ही कि 50 साल पुराना सी प्लेन जो है वो यहां पर लाकर उड़ाया जाएगा। इसके अलावा क्योंकि देखिए, जो लोग अहमदाबाद के हैं या जो लोग बाहर से आते हैं, उनको अहमदाबाद का रिवर फ्रंट बड़ा खूबसूरत सा लगता है, उनको लगता है बहुत खूबसूरत बनाया है यहाँ पर। लेकिन जो लोग अहमदाबाद के हैं उनको ये समझना होगा कि जो रिवर फ्रंट है, जिसे जो डफनाला कहा जाता है, शाहीबाग डफनाला से लेकर जो नारोल ब्रिज जो है, वासणा ब्रिज जो है, वासणा में जो डैम है वासणा का, जहां पानी रुकता है, सिर्फ इतनी साबरमती के अंदर हमेशा पानी रखा जाता है, मजबूरी में रखा जाता है, ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ रिवर फ्रंट बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। उससे आगे की पूरी नदी जो है वो खाली पड़ी हुई है, सूखी पड़ी हुई है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी जो है वो सिर्फ अच्छी इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं। किस तरीके से इवेंट किया जाए, किस तरीके से गलत चीज को भी सही करके लोगों को दिखाया जाए, किस तरीके से गलतियों को छुपाया जाए और कुछ चीजों को अच्छाई बताकर पेश किया जाए, यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यही काम है बीजेपी का। इस चीज को लोगों को समझना चाहिए। हम बार बार ये बात कहते हैं कि कुछ लॉलीपॉप जो है वो दिए जाते हैं, उस लॉलीपॉप को फौरन लपक नहीं लेना चाहिए, हमें समझना चाहिए, हमें दूर की सोचनी चाहिए। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि इस देश में कई ऐसी चीजें हैं जिसकी जरूरत है। अच्छी तालीम की यहाँ पर जरूरत है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की यहाँ पर जरूरत है, रोजगार की यहाँ पर जरूरत है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पर क्या कर रहे हैं, युवाओं को किन चीजों में उलझा कर रख रहे हैं, ये हम सभी को समझना होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।